रिलीफ आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे हमने कोई पेन किलर नहीं बनाया है। जॉइंट क्यूरेटर क्या करता है, जिस कारण से दर्द हुआ है उस कारण को जाके खत्म करेगा। माने ये एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको दे सकता है। कैसे देगा, कैसे खत्म करेगा, रूट कॉज पे कैसे काम करता है, एक बार ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमने ऐड किया है कपूर और विंटर ग्रीन। ये दो ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर देती है। माने जिनका ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो गया है, ये इसको बैलेंस करने का काम करेगी। अगर ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस हो जाएगा तो धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो कम हो जाएगा। इसके बाद से हमने ऐड किया है निर्गुंडी। कुछ लोग बोलते हैं सर सूजन बहुत ज्यादा बड़ा है, सूजन को यहाँ पे कम करना है तो कपूर विंटर ग्रीन के साथ साथ आप निर्गुंडी भी ऐड कीजिए। तो हमने निर्गुंडी भी ऐड कर दिया। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में बताया था कि निर्गुंडी हमारे जॉइंट के स्वेलिंग को बिना किसी साइड इफेक्ट के कम कर देती है। हमने वो ऐड कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं सर गठिया की शिकायत है पेशेंट को और उनके जो जॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए हैं, माने एकदम टाइट हो गए हैं, उंगलियां मुड़ती नहीं है, मूवमेंट बिल्कुल चला गया है। तो यहाँ पे टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए और लचक को बढ़ाने के लिए हमने महाविस्गर्भा तेल का इस्तेमाल करा है। ये पूरे हमारे जॉइंट के मूवमेंट को वापस से रेगुलेट कर देते हैं। इसके साथ कुछ लोग कहते हैं सर डॉक्टर ने कहा है कि ग्रीस की कमी होगी, माने कार्टिलेज हमारा जो धीरे धीरे है वो कमजोर हो रहा है। अगर कार्टिलेज कमजोर हो जाएगा तो हमारी जो हड्डियां है ना वो धीरे धीरे जाके आपस में घिसनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ग्रीस को बढ़ाने के लिए यानी कि कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए हमने महानारायण तेल का इस्तेमाल करा है, जिसकी पुष्टि पाइथोमेड ने 2022 में करी थी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, ये घुटने वाले एरिया में एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से 10 बूंद हमें जेसी ऑयल को गिरा देना है। हल्के हाथों से तेल को फैलाकर पहले छोड़ दे। 4 से 5 मिनट में ये तेल पहले सूख जाएगा। जब ये 80% तक सूख जाए तो हमें गर्म कपड़ा या फिर हॉट वाटर बैग से उस एरिया की सिकाई कर देनी है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़े हल्के हाथों से सिकाई कर देंगे। गर्म कपड़े से करेंगे या फिर हॉट वाटर बैग, जिस बैग में हम गर्म पानी को भरते हैं ना उस बैग से भी हम सिकाई कर सकते हैं। अब खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे, आयुर्वेदा बताता है कि अगर जड़ी बूटियों का फायदा लेना है तो आहार पे काम करना होगा, क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि है। तो यहाँ पे परहेज के बारे में मैं बताऊं तो खट्टा सामान बिल्कुल बंद कर दे, ठंडा सामान बिल्कुल बंद कर दे और रिफाइंड शुगर नहीं लेना है। जो शक्कर आता है ना, शक्कर बिल्कुल नहीं खाएंगे। मीठा मन है तो हनी खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, लेकिन शक्कर नहीं लेंगे। इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो हम कल की ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे पानी की कमी ना हो शरीर में, इस चीज का भी ध्यान रखें। पानी हमें खूब पीना है और डेली कम से कम 20 से 25 मिनट तक धूप में जाके सुबह सुबह बैठे। मॉर्निंग के वक्त धूप में जरूर बैठे। सूर्य स्नान हमें जरूर करना है, सन बेदिंग जिसको कहते हैं, ये जरूर करें मॉर्निंग में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे शरीर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन के बारे में, जिसको हम कहते हैं लिवर, यानी कि यकृत, यानी कि जिगर। तो जिगर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना, जिगर का टुकड़ा। तो ये टुकड़े के बारे में तो नहीं, पूरा का पूरा जिगर है, उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि लिवर के बारे में। पाचन तंत्र का राजा है ये, माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का किंग है। मैं किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं कि लिवर के बहुत सारे कार्य क्या क्या है। अब लिवर एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि अकेले 500 से ज्यादा काम कर लेता है। 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 से ज्यादा काम करता है। लिवर का डिमांड भी बहुत हाई है। लिवर कहता है कि जितनी ऊर्जा हमारे ब्रेन को चाहिए ना उतनी ऊर्जा मैं भी लूंगा, माने उतना कैलोरी मुझे भी चाहिए। जितने केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन है ना उतने ही केमिकल रिएक्शंस हमारे लिवर के अंदर होता है। लिवर में बहुत सारी क्षमता होती है, जैसे मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो लिवर हमारे खून को फिल्टर करते रहता है। 24 घंटे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है
तो ब्लड सर्कुलेट होते होते बार बार हमारे लिवर के अंदर जाके खुद को फिल्टर करता है, माने खुद को साफ करता है। और 24 घंटे को अगर हम कैलकुलेट करें तो 24 घंटे में हमारा जो लिवर है ना, वो लगभग 2000 लीटर खून को फिल्टर कर देता है। आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। हमारे खाने को पचाने के लिए एक जूस चाहिए जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस बनाने का काम भी लिवर का है। अगर लिवर में खराबी हो जाएगी तो हमारा खाना पचेगा नहीं और हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आज के डेट में आईसीएमआर बता रहा है कि भारत के लगभग लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिनका लिवर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो चुका है, माने फैटी लिवर की समस्या देखी गई है। कितने लोगों में? तो ऑलमोस्ट 45 सीआर, माने 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर फैटी लिवर की शिकायत है। डब्ल्यूएचओ बताता है कि भारत के हॉस्पिटल्स में जितनी भी मौतें होती हैं ना, उनके मुख्य कारण है लिवर फेल्योर, माने लिवर सिरोसिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं भारत में। अब हमें क्या करना है? हम बीमार हैं चाहे स्वस्थ हैं, मैटर नहीं करता, टाइम टू टाइम अपने लिवर को डिटॉक्स करना है। अगर हमने लिवर डिटॉक्स करना सीख लिया तो हमारा लिवर कभी भी फेल नहीं होगा। ये बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है, माने लिवर को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा हुआ है जो हमारे लिवर के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सपोर्ट देता है। एक सेकेंड, किरण मैम ने पूछा है नींबू भी बंद करना है खट्टे में। हाँ हाँ, अगर मैंने खट्टा बोल दिया तो नींबू भी बंद, ठीक है? किसी प्रकार का खट्टा, दही भी खट्टा होता है, वो भी बंद कर देंगे। चलिए अभी लिवोडॉक पे हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हमने सबसे पहले कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी हुई है? कालमेघ। 2018 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल ने एक शोध करा था, जिस शोध में ये बताया गया कि कालमेघ ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लिवर को अंदर से साफ करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, माने नेचुरल तरीके से ये लिवर की सफाई करता है। इसीलिए कालमेघ को नेचुरल लिवर डिटॉक्सिफायर भी कहा जाता है। तो हमने कालमेघ ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है कुटकी। फैटी लिवर वाले जितने भी रोगी हैं ना, जितने भी पेशेंट हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा, क्योंकि कुटकी के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पिक्रोसाइड 1 और 2। पिक्रोसाइड का काम क्या है? ये हमारे लिवर पर चर्बी को जमने से रोकेगा। अगर चर्बी हमारे लिवर के ऊपर जमता नहीं है तो हमें कभी भी फैटी लिवर की समस्या नहीं होती। इसके बाद से इसके अंदर हमने ऐड करा है भूमि आंवला। भूमि आंवला जॉन्डिस जैसी खतरनाक समस्याओं में भी काम आता है, हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक समस्याओं में भी काम आता है। प्लस भूमि आंवला का एक काम ये भी है कि ये हमारे लिवर के टिश्यूज को हार्ड होने से बचाता है, माने लिवर फाइब्रोसिस की समस्या हो रही है वहां पे भी काम आएगा। और लिवर जो जूस बनाता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस की क्वालिटी को अगर इंप्रूव करना है तो हमें भूमि आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने ऐड करा है पुनर्नवा। ये क्या करेगा? ये हमारे लिवर की कोशिकाओं को टूटने से बचाता है, माने लिवर के सेल्स को डैमेज होने से अगर बचाना है तो हमें पुनर्नवा का इस्तेमाल करना होगा, जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। देन हमने बाकी के पाचन तंत्र के हिस्सों को साफ रखने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल करा है। लिवर की सफाई हमने दी, लेकिन बाकी के जो हिस्से हैं, जो हमारी बड़ी आंत है, जो कोलोन वाले हिस्से हैं, उनको साफ रखने के लिए हमने त्रिफला का इस्तेमाल करा है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें हमने ऐड करी हुई है। अब इसके डोज पे बात करेंगे और खाने पीने में क्या क्या परहेज रखना है उस पर भी हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले डोज के बारे में बताऊं तो 10 से 15 ml लिवोडॉक खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। 10 से 15 ml लिवोडॉक खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं, दिन में 2 बार लें। कुछ लोग पूछते हैं सर कितना गुनगुना पानी? तो अगर जनरली मैं बताऊं तो जो चाय वाली कप होती है ना, उससे 1 कप पानी नाप लें, ठीक है? उतना पानी होना चाहिए। सर लिवोडॉक प्रोडक्ट में कैसे होता है सर? खाने के लिवोडॉक हमेशा खाने के बाद लेते हैं। देखिए कुटकी इसके अंदर है ना, आयुर्वेदा कहता है कि अगर कुटकी शरीर के अंदर डालना है तो पहले हमें खाना खाना पड़ेगा, तभी वो कुटकी हमारे शरीर में पचेगा, ठीक है? तो लिवोडॉक हमेशा खाने के बाद। कितने समय तक लें? तो 4 से 6 हफ्ते हमें लगातार प्रोडक्ट लेना है। अगर महीनों के हिसाब से बताऊं तो लगभग 2 महीना आप लोग लिख लें, ठीक है? अब
प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, खाने पीने में परहेज देख लेते हैं, क्या क्या परहेज हमें करना है। तो देखिए खाने पीने में सबसे पहले तो दूध और दूध से बनी हुई सामग्री बंद, दूध नहीं पीना है, पनीर नहीं खाना है, मक्खन, दही, घी, छाछ, ये सभी चीजें बंद हो जानी चाहिए। ये लिवर के लिए अभी हानिकारक है, तो हमें नहीं लेना है बिल्कुल भी। इसके बाद से हमें क्या और बंद करना है, तो मीठा फल नहीं खाएंगे। देखिए फल बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन लिवर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक चीज है, मीठा फल नहीं खाएंगे। क्लियर, बंद कर दिया हमने। अब क्या हमें ज्यादा खाना है, तो फाइबरस डाइट ज्यादा लेना है, माने जो हमारे पाचन तंत्र में आसानी से पच जाए। दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी में अगर दाल मिलाते हैं तो मूंग दाल मिलाएं, और उसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, और जो हल्दी है ना वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिला दे। ठीक है, हल्का खाना खाना है, सलाद खूब खाना है, पानी खूब पीना है। तो अगर हमने डाइट के साथ साथ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा है तो हमें रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दे, उनको ये बेसिक जो परहेज है वो जरूर बता दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम थंडर ब्लास्ट पे। हमारे कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट है ये। देखिए थंडर ब्लास्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट ले रखे हैं। कभी कभी तो हम खुद चौंक जाते हैं कि अरे ये रिजल्ट कहां से मिल गया, तो इतनी ज्यादा बेहतरीन चीज है ये। अब ये थंडर ब्लास्ट काम कैसे करता है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन कुछ डेटा एक बार ध्यान देते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश करा था, जिसमें बताया गया कि भारत में हर 2 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने वो जो व्यक्ति है वो मानसिक और शारीरिक रूप से हमेशा थका हुआ महसूस करता है। खाना खा रहा है स्टिल थकान की समस्या है, नींद लेता है स्टिल थकान की समस्या हो रही है। एक रिपोर्ट लैंसेट ने यह भी दिया था कि पिछले 20 सालों को अगर हम कैलकुलेट करें, तो भारत में पिछले 20 सालों के अंदर पैरालिसिस और स्ट्रोक के जो केस हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ गए। 50% से ज्यादा बढ़े हुए केसेस। एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि भारत के पुरुषों में जिनकी उम्र 35 से 40 साल के आसपास है, उनमें सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या जो है वो बढ़ी हुई देखी गई है। जैसे लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के डेट में। हर तीसरा चौथा बंदा आता है कि सर मुझे लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है, सर मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्या करना है। तो यहाँ पे जो थंडर ब्लास्ट है इन सभी समस्याओं पे काम करता है। कैसे काम करता है एक बार ध्यान देते हैं। अब देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति को लो स्पर्म काउंट या फिर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रही है, तो आयुर्वेद कहता है कि वैसे व्यक्ति का जो शुक्र धातु है वो कमजोर हो गया है। अगर शुक्र धातु को मजबूत करना है तो हमें अपने शरीर के वीर्य को मजबूत करना होगा। वीर्य को मजबूत करने के लिए वीर्यवर्धक जड़ी बूटियां हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है, जैसे अश्वगंधा, मूसली, शतावरी और कोकशुरा। ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के वीर्य को मजबूत करती हैं। इसके बाद से वीर्यवर्धक जड़ी बूटियां तो हमने ऐड कर दी, लेकिन हमें अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है, जिसके लिए हमने ब्रह्मी, जटमांसी और शंखपुष्पी ऐड कर दी, जो कि पैरालिसिस और स्ट्रोक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमने वो भी ऐड कर दिया। फिर प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ऐड करी हुई है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। माने जो हम खाना खाएंगे ना, वो उस खाने को पचाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने थंडर ब्लास्ट में एलोवेरा, आंवला और पिपला मूल का इस्तेमाल करा है। माने ये पाचन तंत्र पे भी काम कर रहा है। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए और इंड्योरेंस लेवल माने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए हम के अंदर मोती और भांग भस्म का इस्तेमाल करा है। ये ऐसे भस्म है जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करते हैं और एनर्जी को बढ़ाते हैं, माने ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कौन कौन से केसेस में इसका इस्तेमाल, तो देखिए अगर इलनेस की समस्या है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रोक की दिक्कत है वहां पे कर सकते हैं, क्रोनिक फटीग की समस्या है वहां पे कर सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी कर सकते हैं, और जो पैरालिसिस वगैरह है वहां पे तो रिजल्ट हमने देखा हुआ है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
तो देखिए इसका डोज बहुत सिंपल है, 15 से 20 ml थंडर ब्लास्ट गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और गुनगुने दूध में मिलाकर डिनर के बाद लेना है। अगर दूध पसंद नहीं है तो रात को भी आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। कितने समय तक लें, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने लगातार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ना दें। जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। लो बीपी में दे सकते हैं, जिनका बीपी कम है वहां पे दे सकते हैं, हाई बीपी में नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम दूसरे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है कपस्टॉक। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना बीमारियों के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए अगर कोई सवाल बीमारियों के लिए है ना, तो हमारी कंपनी ने ऐप लॉन्च करा है AWPL कनेक्ट। वहां पे जाइए, रिपोर्ट्स को अपलोड कीजिए, डॉक्टर वहां पे मौजूद हैं, वो डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस रिपोर्ट के अनुसार जो कस्टमाइज कॉम्बिनेशन चाहिए वो आपको देंगे। उन डॉक्टर का काम ही यही है, रिपोर्ट को पढ़ना और कॉम्बिनेशन को बताना। और हमारा काम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट